मैं आप सबकी छोटी बहन बरखा शर्मा। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी यहाँ मस्त हूँ, फर्स्ट क्लास मजे में हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और हमने नहा लिया है। जैसा आप मुझे देख रहे हो मैं बिल्कुल रेडी हूँ, नहा धो के सारा काम मेरा हो गया है। जो रेगुलर का काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन, आप लोगों को पता ही है क्योंकि हाउस वाइफ है हम लोग। चाहे हाउस वाइफ हो चाहे वर्किंग वाइफ हो, काम तो खैर सबको करना पड़ता है। कहने की बातें होती है, जो वर्किंग होते हैं वो काम नहीं करते, उनका बहुत ज्यादा काम होता है। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि पहले मैं भी वर्किंग थी। तो पहले मैं जॉब करती थी तो बहुत मुश्किल होता था काम करना ना, घर भी संभालना ऑफिस भी संभालना, तो मुश्किल होता है। तो चलिए आज देखते हैं सारा दिन हम क्या करेंगे। जो भी करेंगे मैं आप लोगों को रिकॉर्ड में दिखाती रहूंगी। तो अभी तो फिलहाल मैं पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद मैं आपसे थोड़ी देर में मिलूंगी। तो पूजा पाठ हमारी हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, जोत जल रही है हमारे मंदिर में, ये देखिए। और मंदिर काफी अच्छा लग रहा है। तो अब लंच बनाने की तैयारी करूंगी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी तो हमने चाय वाय पी थी और इसीलिए अब पूजा पाठ हो गई है। तो अब लंच बनाने की तैयारी करेंगे, देखेंगे लंच में क्या बनेगा। वैसे कल रात को मैंने आलू की सब्जी बनाई थी तो वही रखे हैं, तो मैं सोच रही खाली रोटी रोटी बना लेते हैं और वही खा लेंगे। तो हस्बैंड से पूछ के देखते हैं वो क्या खाएंगे, फिर उसके बाद मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो देखते हैं क्या बनाएंगे, मैं आपको थोड़ी देर में अपडेट करूंगी। पूजा पाठ हमारी हो गई, जैसे मैंने आपको दिखाया कि पूजा मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ आजकल पूजा का, क्योंकि रिकॉर्ड क्या करना, वैसे पूजा दिखाती मैंने आप लोगों को जोत जलाते हुए। तो अभी फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ लड्डू गोपाल क्या कर रहे हैं। दीदी के लड्डू गोपाल ये बैठे हुए हैं, ये देखिए, और आराम से बैठे हुए हैं। दीदी नीचे जा रखी हैं और इनको यहाँ बैठा के जा रखी है, इनको भोग लगा दिया है उन्होंने, ये देखो। तो जो इनका ब्रेकफास्ट होता है वो इन्होंने कर लिया है। तो अभी तो फिलहाल ये बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा ये अकेले बैठे हैं तो थोड़ी देर मैं बैठ जाती हूँ इनके साथ, क्योंकि अकेले अकेले भी तो बोर हो जाते हैं ना। तो बैठे हुए हैं, देखते हैं। अगर अभी थोड़ी देर में दीदी आ जाएंगी, ज्योति दीदी, वो नीचे गई हुई हैं दीदी के पास, मतलब मेरी जेठानी के पास वहाँ, क्योंकि रात को वो लोग यहीं सोए थे। मैं आपको बताना भूल गई थी, क्योंकि जो भूमि और दीदी और मियाँ सब हम लोग ना हमारे वाले कमरे में सोए थे और हम लोगों ने बहुत मस्ती करी। पहले हम छत में चले गए थे क्योंकि मैंने ब्लॉग खत्म करके फिर एडिटिंग वगैरह करने लग गई थी, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो अगर वो आज भी वो लोग सोते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम रात को कैसे मस्ती मारते हैं। हमने ना खूब गप्पे मारी। तो और लड्डू गोपाल भी वहीं सोए थे हमारे साथ। और ना शीरू ने ना एक गड़बड़ कर दी, दीदी ने मेरे को बताया। और शीरू ने ना एक गड़बड़ ये कर दी, लड्डू गोपाल की ना वहाँ पे टोपी रखी हुई थी टेबल में, तो इसने क्या करा, इस कुत्ते ने ना उनकी टोपी खराब कर दी। अब दीदी को थोड़ा बुरा भी लग रहा है क्योंकि नई टोपी थी उनकी, नई ड्रेस के साथ। तो देखते हैं। सेम टोपी तो खैर मुझे नहीं लगता कि मिलेगी उनकी जैसे थी, ड्रेस से मैचिंग अगर मिल जाती है तो मैं ले आऊंगी अभी जाके। अभी तो नहीं, खैर शाम को जाएंगे मार्केट जाते हैं। अगर दीदी आज रुकती है, वैसे संडे को कह रही थी मैं जाऊंगी, तो अगर दीदी रुकती है तो मुझे भी उनके लिए ड्रेस लेकर आनी है। तो देखूंगी अगर हम आज मार्केट जाएंगे तो एक लड्डू गोपाल की ड्रेस तो मैं लेकर आऊंगी, क्योंकि लड्डू गोपाल फर्स्ट टाइम हमारे घर आए हुए हैं, तो उनका बनता है लड्डू गोपाल का, है ना, क्योंकि उनके बेटे हैं वो। तो अब मैं देखूंगी अगर मार्केट जाऊंगी तो ले आऊंगी, और सेम टोपी मिलती है तो अच्छी बात है। लड्डू गोपाल से प्रेयर करेंगे कि आपकी सेम टोपी मिल जाए हमें, तो अलग से एक टोपी खरीद लेंगे उनकी, है ना। तो चलिए फिलहाल अभी तो मैं देखती हूँ क्या करते हैं। अभी रोटी बनाएंगे क्योंकि हस्बैंड को भी भेजना है ना। तो फिलहाल अभी 12 बज चुके हैं, तो मैंने सोचा रोटी वोटी बना के उनको खिला के भेज देती हूँ। तो चलिए उनको खिला पिला के फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलूंगी। तो दिन का खाना पीना हमारा हो गया है। मैंने और दीदी ने खाना खाया था, और मैंने तो रात की सब्जी रखी थी आलू की, तो वही खाई थी, और थोड़ी खीर खा ली थी, खीर भी बच गई थी। और मम्मी ने ना शिमला मिर्च भर के बनाई थी, तो वो भी खाया हमने, बहुत टेस्टी था। तो चलिए फिलहाल अभी तो खाना वाना खा के हम हटे हैं। मैं थोड़ी देर दीदी से बातें कर लेती हूँ, बातें करके फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलूंगी, ठीक है। तो हमने बातें करने के बाद अब हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जेठानी के यहाँ पे, और देखेंगे वहाँ पे थोड़ी सी बातें करेंगे। जेठानी अपने घर गई हुई थी तो उनसे मिलके भी आते हैं। और मैं बोर हो रही थी क्योंकि हस्बैंड गए हुए गुड़गावा, उन्होंने रोटी सुबह ही खा ली थी, तो इसीलिए शीरू को खाना वाना मैंने खिला दिया है। तो अब मैं सोच रही नीचे चले जाऊं थोड़ी देर, फिर मेरे को शाम को बाजार जाना है। अगर बाजार जा पाए तो देखेंगे, जैसा भी होगा मैं आप लोगों से नीचे यहाँ जाके मिलूंगी अब थोड़ी देर में। तो अब शाम के 5 बज रहे हैं और चाय बन रही है, देखिए। और ये नीचे बन रही है चाय, मैं नीचे आ रखी हूँ दीदी और के यहाँ पे, और यहाँ पे चाय वाय पी के फिर आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। अभी हम बाजार जाएंगे थोड़ी देर में,
अगर बाजार में कुछ अलग दिखा, कुछ अलग सा यूनिक सा ना, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी तो मैं फिलहाल दिखाती हूँ कि मियाँ पढ़ाई कर रही है, देखते हैं। ये देखो मियाँ पढ़ाई कर रही है, पता नहीं कौन सी पढ़ाई कर रही है, कौन सी पीजी, क्या कर रही है तू? कौन सा कोर्स कर रही है? पॉलिटिकल साइंस है। अभी ये 11th में है, इसके पेपर चल रहे हैं, तो ये पढ़ाई कर रही है अभी थोड़ी देर में। और ये भूमि यहाँ बैठी है, टाइम पास कर रही है। और वो मोटू हमारी, क्या है? ये देखो छुपाई जा रही है। काम कर, ये देखो ये भूमि पे फालतू का टाइम पास कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। राइटिंग सुधारो पे फालतू का काम नहीं कर रही। तो चाय पीते हैं, चाय पी के मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। हो सकता है सीधा मार्केट में मिले, तो जैसे भी होगा कवर अप होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो थोड़ी देर में मिलते हैं। तो नीचे से मैं आ गई हूँ और नीचे से चाय वाय पी के ना हम लोग बाजार चले गए थे। और बाजार इसलिए गए थे क्योंकि मेरे को लड्डू गोपाल की ड्रेस लेकर आनी थी। तो हम ना बाजार गए, तो मैंने कवर अप नहीं करा क्योंकि थोड़ा छाटने में लग गए थे। और दीदी ना वही 50 रुपए वाले जो कपड़े होते हैं, तो हम लोग उसमें छाटने लगे थे। तो ज्योति दीदी ने एक कपड़ा लिया उसमें से, तो उनको एक कपड़ा दिलवा के और फिर मैंने जो कान्हा जी के लिए, उन्होंने ड्रेस के लिए मना कर दिया, ड्रेस उनको ज्यादा पसंद नहीं आई थी, कह रही थी ड्रेस बहुत है। तो हमने ना उनके लिए वो लिया जो मच्छरदानी वाली बेड नहीं होता, तो वो तो अभी तो नीचे रखा हुआ है और मैं ऊपर आ चुकी हूँ क्योंकि मेरे को दूध गर्म करना था। दूध गर्म करके मैं ऊपर आ गई हूँ। तो दूध गर्म करते हैं, रखा हुआ है मैंने चूल्हे में और आपसे बातें करने लग गई। तो चलिए जब वो ऊपर आएंगी ना वो लेके मच्छरदानी वाला, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी लेट भी हो गए हैं काफी और दूध गर्म हो रहा है, देखिए। तो जब वो आएंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। वैसे बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लू कलर का लिया उन्होंने। मुझे तो ग्रीन पसंद आ रहा था पर दीदी को ब्लू पसंद आया, तो दीदी ने ब्लू लिया। जब वो ऊपर आएंगी मैं आपको दिखाऊंगी कि कान्हा जी के लिए हम क्या लेकर आए हैं। तो चलिए अभी देखते हैं, डिनर बनाती हूँ। डिनर बनाने की देखते हैं। अभी मैं हस्बैंड से पता करती हूँ वो क्या खाएंगे, और समझ में नहीं आ रहा सब्जी का क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना। मन तो ऐसा कर रहा है सिंपल रायता बनाए खीरे का और उसके बाद रोटी बना लें, पर देखते हैं। चलो जैसा भी होता है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, कवर अप करूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो थोड़ी देर में मिलते हैं। तो मैं आपको दिखाती कि हम वहां से लड्डू गोपाल के लिए क्या लेकर आए हैं। और हम वो लाए थे, क्या लाए हैं, मच्छरदानी ना, मच्छरदानी वाला बेड लेकर आए हैं, जिसमें दीदी कह रही थी कि उनको मच्छर नहीं काटेंगे भाई, जैसे हम लोगों को काटते हैं तो उनको भी काटते होंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मच्छरदानी, ये देखो, और बड़ी क्यूट सी है। और इसके अंदर ना बिस्तरा भी है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये शीरू को देखो कैसे कर रहा है, शीरू। तो ये देखिए इसमें छोटा सा तकिया भी है, बड़ा क्यूट सा, ठीक है। और अंदर बिस्तरा है और ये कवर करने के लिए जाली है, बड़ा क्यूट लग रहा था। ये हमें सिर्फ 60 रुपीज में मिला, सिर्फ 60 रुपीज में मिला ये बाजार में हमें। हम आज संडे बाजार गए थे तो वहां से लाए, यही लेकर आए थे वहां से संडे बाजार से। और एक दो कपड़े लेकर आए थे जो मैं आपको पहले भी दिखाया था, 50-50 वाले। तो वो तो दीदी और लेकर आए थे, मैं नहीं लेकर आई। तो जैसा होगा चलो देखते हैं। अब हस्बैंड आ गए हैं, मैं खाना बनाती हूँ। खाना हमारा बन चुका है, मतलब रोटी बनानी है और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमने क्या बनाया है। तो ये देखिए जो हम यहाँ पे लड्डू गोपाल के लिए बिस्तरा लेकर आए हैं ना, तो देखो कैसे सो रहे हैं इसमें। तो दीदी ने इनको सुला दिया है यहाँ पे और काफी अच्छी लग रही है। मच्छरदानी है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये छोटा सा बिस्तरा है। तो चलिए लड्डू गोपाल के बारे में दीदी से पूछते हैं। तो अपने लड्डू गोपाल के बारे में बताओ, लड्डू गोपाल तुम्हारे पास कैसे आए और कब आए और कहाँ से आए? मुझे ये लड्डू गोपाल हमारे पड़ोस की एक आंटी ने दिलवाया था। लड्डू गोपाल को कभी भी अपने पैसों से खरीदते नहीं है, हमेशा कोई दूसरा ही उन्हें दिलाता है। और उनकी सेवा पानी करो, जैसे तुमसे बनती है उसकी पूजा पाठ करो, अपने बच्चे की तरह रखो, उससे प्यार करो, उससे बातें करो, उससे नाता जोड़ो, कोई ना कोई रिश्ता बनाओ उसके साथ। तो आंटी ने कब दिया था ये? मेरे को 4 सितम्बर को। 4 सितम्बर आगे 2021। मतलब अभी साल भर के नहीं हुए हैं, 4-5 महीने ही हुए हैं। अच्छा, और क्या कहते हैं, तो तुम्हें इनकी सेवा करके कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और क्या कहते हैं, क्या क्या सेवा में, जैसे मैंने दिखाया था वीडियो में, पिछली वीडियो में, वैसी इनकी सेवा की जाती है। तो और क्या करा जाता है इनके साथ? कहीं जैसे कहीं बाहर जाते हैं तो साथ में लेके जाना पड़ता है? आपकी मर्जी है, लेके भी जा सकती हो, नहीं भी लेके जा सकती हो। कंपल्सरी नहीं है मतलब? हाँ, कंपल्सरी।
मतलब जैसे ये है कि अगर जैसे तुम स्टार्टिंग में बोलोगे जैसे बोल करोगे वैसे ही करना है उसको कंटिन्यू। हाँ। तो जैसे इमरजेंसी पड़ गई, अगर कोई पड़ोस में नहीं रख पाएगा अगर लड्डू को, तो तुम उसको अपने साथ ले जाओ। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई तुम्हारी हेल्प कर देगा लड्डू को अपने पास रखने में, तो तुम उसके पास छोड़ दो। तो ऐसे मतलब पड़ोस में देना ठीक रहेगा? हाँ, लग रहा है कि जैसे मतलब हम इनकी सेवा कर सकते हैं वैसे दूसरों सेवा करेगा। हाँ, करते हैं कि हाँ। कभी दिया है? दिया है। कब दिया? जिस आंटी ने मुझे दिलाया है, तो कई बार उनके घर पे भी इसको देके जाती हूँ। जैसे मुझे बाहर जाना होता है इमरजेंसी में, तो मैं इसको देके उनके पास चले जाती हूँ, उनके पास उनको बिठा जाती हूँ, ये कान्हा के पास। अच्छा, उनके कान्हा जी कितने साल के हैं? ये कान्हा जी 1 साल के। 1 साल के हैं। अच्छा, और जो आप तुम्हारी बेटी है वो भी सेवा करती है ना इसकी? हाँ, मेरी बेटी भी करती है सेवा। तो इनको कब उठाएंगे अब? अब हम इसको सुबह उठाएंगे 6:30 बजे, 7 बजे। जैसे मतलब मेरी नींद खुल जाती है, मैं उस टाइम नहा धो के इन्हें उठा देती हूँ। कभी कभी जैसे बिना नहाए भी इन्हें उठा देती हूँ। तो जैसे मैंने अपनी सेवा इनसे बोल रखी है, मैं उस हिसाब से कर देती हूँ। अच्छा, तो चलिए थोड़ा सा दीदी का इंटरव्यू तो ले लिया। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि दीदी ने इंटरव्यू दिया है, जैसे जैसे मुझे ना किसी ने पर्सनली फोन करके पूछा था कि दीदी का, जैसे मैंने व्लॉग बनाया था लड्डू गोपाल का, तो किसी ने मुझे पर्सनली फोन करके पूछा कि उनको लड्डू गोपाल कैसे मिले। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा दीदी का इंटरव्यू लिया जाए और पूछा जाए कि कैसा है। तो फिलहाल अब तो सोने का टाइम हो गया है, तो सोने की तैयारी करते। लड्डू गोपाल को तो सुला दिया, हम भी लोग सो जाते। दीदी ऊपर ही सो रही है। आज बच्चे नीचे हैं, बच्चे नहीं आए हैं क्योंकि जो मियाँ है उसको स्कूल जाना था, तो यहाँ पे बच्चे लेट सोते हैं। अभी हमें खुद 12 बजने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो खाना पीना हमारा हो गया है और काफी देर हो गई है खाना खाए हुए हमें। और खाने में मैंने अभी जब हस्बैंड आए थे तो हमने मैगी बनाई और मम्मी ने वो बनाया था ना भरवा शिमला मिर्च, तो वो मिक्स करके हमने खा लिया, रोटी खा ली है। तो चलिए अब मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, गैस साफ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलूंगी, है ना। और आज गर्मी इतनी हो रही है ना, मेरे को तो घबराहट हो रही है खाना वाना खा के। तो चलो मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो बर्तन हमारे धुल गए हैं और गैस भी हमारी साफ हो गई है, देखिए। और दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि आज काफी टाइम हो गया है, 10:30 से ऊपर हो चुका है काम करते करते। और आज इतनी गर्मी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो सर में इतना दर्द हो रहा है। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन का बटन होता है तो प्लीज़ वो जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं अगले दिन नई सुबह के साथ, नए दिन के साथ। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।